साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य श्री रंजन शनिदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। ऐसे में चर्चा के दौरान हमने इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर अरुण कुमार भगत से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि कैसे हिंदी साहित्य का विकास हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार की बात की जाए तो हिंदी साहित्य की हिंदी भाषा से अधिक अंग्रेजी भाषा में रोजगार के माध्यम मिल रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए उनका पूरा बयान। AGTV ब्यूरो। आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर साहित्य अकादमी दिल्ली के तत्वावधान में एक दिवसीय परिसंवाद का आयोजन हो रहा है। पूरे देश के बड़े साहित्यकार आज इस समागम में पहुँचे हैं। सच पूछिए तो यह साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा कुंभ है और उस अवसर पर देश के अनेक मूर्धन्य साहित्यकार, पत्रकार आए हुए हैं। आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और जैन शास्त्र के बड़े विद्वान थे। उनके संपूर्ण साहित्य में भारतीयता है, भारत बोध है। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के गौरव पुरुष हैं। इस रूप में श्री रंजन जी मान्य और लोक समादृत हैं। परिचय बता दीजिए जी सर। हिंदी भाषा विश्व में सभी लोग जानते हैं, सभी देशों में बोली भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का क्षरण देखा जा रहा है। लोग हिंदी से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या लगता है हिंदी भाषा को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हिंदी भारत ही नहीं अपितु विश्व में तीसरे नंबर की भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है, और इसलिए हिंदी के विकास की दृष्टि से हिंदी के जो सेवी हैं, हिंदी के जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का पाठ हो, इस तरह के अनुष्ठान हो, जिस तरह का अनुष्ठान आज संपन्न हुआ है और पूरे देश भर में हो। और मुझे लगता है कि हिंदी के विकास में ऐसे आयोजनों की भूमिका हो सकती है। हिंदी के प्रति समर्पित लोगों के सम्मान से इसकी महत्ता स्थापित हो सकती है, और हिंदी में जो आज के युवा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका संवर्धन हो, यह सचमुच समय की मांग है। लेकिन हिंदी भाषा में देखा जाता है कि जो आजकल के युवा, हम लोग जैसे युवा जो हिंदी भी लिखते हैं, वो काफ़ी हद तक शुद्ध नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या मैसेज? मुझे लगता है कि यह प्राथमिक स्तर पर जो कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके कारण शायद ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं कह सकते। ठीक है, 1-2% विद्यार्थी तो सामान्य रूप से कमज़ोर भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो हिंदी के विकास में केवल 1-2% को जोड़ना ये ठीक नहीं होगा। 90%, 95%, 99% तो अच्छे लोग हैं और हिंदी के संवर्धन में वो विकास कर रहे हैं। यह बात और है कि हिंदी रोजगार की दृष्टि से अंग्रेजी की तुलना में कमतर नज़र आती है। वास्तव में ये सच है नहीं। मैं तो स्वयं हिंदी भाषी हूँ और हिंदी में ही पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और हिंदी के ही माध्यम से सभी कार्यों का संचालन करता हूँ। तो ये कोई अपराध बोध की भाषा नहीं है, ये गौरव और सम्मान की भाषा है। और इसलिए इस दृष्टिकोण से हिंदी को समृद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ये कोई हीन भावना की भाषा नहीं है, ये गौरव और सम्मान की भाषा है। प्रोत्साहन नहीं देने का मतलब है कि आप कार्पण्य दोष से उपहत हैं, आप कृपण हैं। रंजन जी कार्पण्य दोष से उपहत हैं, उस दोष से पूरी तरह नहीं। कोई भी अदना से अपना आदमी अपनी पांचलिपि लेकर उनके पास जाता था और कहता था कि उसकी दृष्टि टूट कर इसको देख ले।